मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 10th का चैप्टर 7 चल रहा है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर हम डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला की बात कर चुके हैं। कल कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे हमने। आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक्सरसाइज पार्ट देखते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने। फिगर आपके सामने है, पूछ रहा है कि 4 गर्ल्स बैठी हैं पॉइंट ए बी सी, 3 पॉइंट पे हैं ए बी सी। आपको बताना है ये स्ट्रेट लाइन में है क्या। तो हमने निकाल के देखा था, या भी चेक कर लीजिए। अगर आपको स्ट्रेट लाइन पता करना है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। अगर ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन में है, कैसे पता चलेगा। हम ये कह सकते हैं, अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाए। हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस इक्वल टू ए से सी का डिस्टेंस हो जाए, तो हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। चलिए, ए के बी के सी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। जल्दी से बताइए ए बी की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस बताइए, ए से बी की डिस्टेंस जल्दी से बताइए। सबसे पहले रूट लगाना है। 6 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर। कितना हो गया ये, 2 रूट, सॉरी ये हो गया 3 रूट 9 और 9 18 हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, 3 रूट 2। सेकेंड बी सी निकालना है। इन दोनों का डिस्टेंस बताइए जल्दी से। बी सी इक्वल टू रूट लगा देते हैं। 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4। ये कितना हो गया, 2 रूट 2। अब ए सी चेक कर लेते हैं। 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। कितना हो गया ये, 5 रूट 2। चेक कीजिए क्या ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो रहा है क्या। 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 कितना हो गया, 5 रूट 2। और ए सी भी कितना है, 5 रूट 2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इट मीन्स हम कह सकते हैं यस ए बी सी आर इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। ये स्ट्रेट लाइन पता करने का क्या तरीका है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अगर आ जाए डिस्टेंस चेक करके देख लीजिए, अगर इक्वल आ रहा है इट मीन्स ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल है हमारे सामने, एग्जांपल 4। ये कहता है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखिए, 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं। मान लीजिए a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 7 1 और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 5। एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। मान लीजिए ये पॉइंट P मैंने मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स है x y। ये क्या है, P जो है वो A से और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस से। इसका मतलब क्या होगा, AP की डिस्टेंस और BP की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मैं क्या लिख सकता हूं, AP इक्वल टू BP। A से P का डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, इसका रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, और इसका भी क्या, रूट। अब ये रूट तो दोनों तरफ हट जाएंगे स्क्वायर करेंगे तो। अब इसको खोल के लिख लेते हैं, क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस, इसको खोलिए, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 वाई इक्वल टू, इसको खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 वाई। अब क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर से देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, एक्स एक तरफ ले लीजिए, वाई भी एक तरफ ले लीजिए, और दूसरी तरफ जो बच गए उनको ले लीजिए। यहाँ पे ये है माइनस का 14x, इधर से y ले आते हैं, ये माइनस का 6x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6x। क्लियर। फिर यहाँ पे है माइनस का 2y और उस 10y को इधर ले आए तो क्या बन गया, प्लस का 10y इक्वल टू, यहाँ पे 25 प्लस 9 कितना हो गया, और एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, 49 प्लस 1 50 उधर चला जाएगा माइनस में। तो ये बन गया हमारा माइनस का 8x
प्लस का 8 प्लस का 8y इक्वल टू माइनस का ये रह जाएगा 25 में से 9 गए 16, यानी कि अगर माइनस माइनस दोनों तरफ उड़ा दें, कॉमन 8 ले लें तो क्या बचेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2, सॉरी 16 है, अभी तक काटा नहीं हमने, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x माइनस वाई इक्वल टू 16 अपॉन 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या हो गया आंसर। सिंपल सा काम किया हमने, ज्यादा कुछ नहीं किया है। P अगर पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है तो हम क्या बोलेंगे, PA इक्वल टू PB हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, x माइनस 7 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर ये रहा, इक्वल टू BP निकालना है तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, रूट हटा दो, दोनों का स्क्वायर खोल लो और x और y एक तरफ ले आओ, x और y में एक रिलेशन मिल जाएगा जो कि क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब x और y की जगह कुछ भी वैल्यू रखो जो आपका मन करे, इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी मैं लिख सकता हूं 3 और 1, 3 माइनस 1 2 होता है, यानी 3 1 पॉइंट ऐसा है जो दोनों से इक्वी डिस्टेंट होगा, या 4 2 रख लीजिए, 4 2 भी इन दोनों से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा। ऐसे कितने भी हम पॉइंट्स बना सकते हैं, ये एक्स वाई के बीच में हमें रिलेशन मिल गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये एग्जांपल कह रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखिए ये दो पॉइंट दे रखे हैं हमें 6 5 और -4 3, मान लीजिए दो पॉइंट ले लेता हूं मैं, आप बताइए 6 5 कहां पे होगा, इधर 6 इधर 5, इस पॉइंट को मैं ए ले लूं 6,5। दूसरा पॉइंट है -4 3, -4 इधर होगा 3 ऊपर होगा तो कहां आ जाएगा, यहां ले सकते हैं बी पॉइंट, -4 और 3। अब ये हमसे चाहता है कि हम ऐसा पॉइंट बताएं किस पे, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो चलिए वाई एक्सिस पे, यानी ये हमारी वाई एक्सिस है, इस पे हमें कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। मान लेते हैं वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है वाई एक्सिस में, यहां मान ले एक बार के लिए, ये अज्यूम कर रहे हैं हम, यानी कि ये पॉइंट हमारा पी है, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये बताइए। वाई एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है, इसका मतलब वहां पे एक्स क्या होगा, 0 होगा। वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, हमेशा 0 होता है, तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, y, और एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि वाई एक्सिस पे x 0 होता है और एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 0, y, ये दो हैं, तो हमें क्या निकालना है, PB और PA का डिस्टेंस निकालना है जो कि इक्वल होना चाहिए। मैं क्या लिखूंगा, PB इक्वल टू PA। तो पहले PB निकाल लेते हैं, 0 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, इसका भी रूट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA निकालिए जल्दी से, 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, इसका भी क्या रूट, दोनों तरफ से रूट हटा देंगे स्क्वायर करके। अब इसको खोल लेते हैं, 0 प्लस 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ये y स्क्वायर से y स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, ये 10y इधर आएगा तो प्लस का बनेगा, 6y और 10y का डिफरेंस क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 4y, और इधर क्या है 36 प्लस 25 और इधर है 16 और 9, ये 16 और 9 हो गया 25, इससे मैंने उड़ा दिया 25, 4y इक्वल टू कितना हो गया 36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9, यानी y एक्सिस पे जो पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकले हमारे 0, 9 एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। क्लियर हो गई ये चीज। बस यहाँ पे समझने वाली चीज ये थी कि जो P पॉइंट होंगे उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, y, क्योंकि ये y एक्सिस पे, इसलिए यहाँ पे x क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 0 ही होगा, x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकती। y की हम सॉल्व करके निकालेंगे, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और y की वैल्यू निकल गई कितनी आ गई 9, तो पॉइंट क्या हो गया हमारा 0, 9। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट हो गई है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो सब में। पहला क्वेश्चन 2 3 4 1 के अंदर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला इसका? जल्दी से रूट लगाइए। 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया? अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट कीजिए, -5 7 और -1 3, इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट -1 माइनस माइनस प्लस 5, 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16, 3 माइनस 7 माइनस का 4 हो गया, -4 का स्क्वायर 16, यानी ये क्या आ गया? 4 रूट 2। नेक्स्ट है ए बी और -a माइनस बी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर और इसका भी क्या? रूट। ये माइनस का 2a स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? 4b स्क्वायर। 4 बाहर चला जाएगा, 2 बन जाएगा, तो क्या बचेगा रूट में? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो सिंपल से क्वेश्चन थे तीनों के तीनों। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने माइनस ए क्यों किया, तो आप इधर से देखते तो a प्लस ए कितना हो जाता? 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, b प्लस b कितना हो जाता? 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। तो भी चीज सेम आनी है, चाहे इसको x1 y1 मानो चाहे इसको x1 y1 मानो, किसी भी तरफ से कर लीजिए, डिस्टेंस हमेशा इक्वली आती है, अलग नहीं आती। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, find the distance between the points 0 0 and 13 36 15. Can you find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? देखिए पहले तो ये दो पॉइंट है, इसके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। निकाल सकते हैं डिस्टेंस? जल्दी से बता दीजिए। इसको A और B मान रहा हूं, तो ए बी का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? 36 माइनस 0 यानी 36 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 यानी कि 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर बताओ जल्दी से कितना होता है? 25। 15 का बताओ कितना होता है? 15 का होता है 225 और 36 का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 36 इंटू 36, ये हो गया हमारा 6921, ये हो गया 1296। दोनों को ऐड कर लो फटाफट, ये बन जाएगा हमारा 11251, ये बन गया 1521। आप देखोगे अंडर रूट 1521 निकालोगे तो ये आएगा अप्रोक्स, देखो 40 का होता है 1600, 40 से कम लेंगे तो 39, 9 9 जा 81, ठीक है, ये कितना आ गया हमारा? 39 आ गया। क्लियर? तो ये डिस्टेंस हमने इन दोनों पॉइंट के बीच में निकाल दी है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। देखिए इधर ईस्ट है तो हम ए टाउन से गए 36 किलोमीटर ईस्ट, देन 15 किलोमीटर गए वेस्ट। तो पूछ रहा है हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू बी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। ये 36 किलोमीटर इधर है, 15 किलोमीटर इधर है, ए से बी का डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं बिना मेजर किए? हमें दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कैसे निकलती है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर होता है। तो पाइथागोरस लगा के हम क्या कर सकते थे? अगर यहां से हमें इन दोनों के डिस्टेंस निकालने तो हम क्या बोलेंगे? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ये अभी कैलकुलेट किया था 36 का और 15 का, ये हो गया 1296 प्लस 225 यानी कि ये आ गया 1521 ए बी का स्क्वायर। यानी कि ए बी की वैल्यू क्या आई? ए बी की वैल्यू आ गई 39। तो चाहे तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट्स के थ्रू निकालिए या फिर ऐसे पाइथागोरस लगा के निकालिए, दोनों डिस्टेंस क्या आ रही हैं? सेम आ रही है। इसका मतलब पाइथागोरस ही एक्चुअल में जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है? पाइथागोरस ही लग रहा है, बस वो हमें ये दिखने में अलग लगता है और ये दिखने में अलग लगता है। एक्चुअल में मेथड यही है, पाइथागोरस थ्योरम ही लग रही है इसके अंदर भी। क्लियर हो गया? ये यहाँ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें साइड्स दी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए क्या कहा था, पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, मान लो ये पॉइंट है ए बी और सी, ए बी सी कोलिनियर कब होंगे, जब किसी भी दो का डिस्टेंस इक्वल टू तीसरे के इक्वल हो जाए। तो जल्दी से ए बी निकालो, फटाफट बताइए ए बी क्या होगा, बी सी क्या होगा और ए सी क्या होगा, जल्दी से फाइंड कीजिए। ए बी हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, अंडर रूट 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 5। आगे बी सी कैलकुलेट कीजिए, माइनस टू कितना हो गया, माइनस का 4 का स्क्वायर यानी कि 16, माइनस 11 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस का 14, माइनस 14 यानी 14 का स्क्वायर हमारा होता है 196, 15 का होता है 225, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, 196 प्लस 16 210 212, ये आएगा मेरे ख्याल से 196। AC निकालते हैं, -2 -1 तो 3 का स्क्वायर 9, -11 -5 ये हो गया 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 256, ये आ गया हमारा 256 प्लस 9 265। अब आप चेक कीजिए क्या ये तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं क्या, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। रूट 5 की वैल्यू हमारी क्या होती है, रूट 5 की वैल्यू होती है 2.15 के अराउंड, और 212 की वैल्यू अगर हम देखें, इसको हम कर सकते हैं 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 या 25, 5 3 या 15 इंटू रूट 5, और इसको हम थोड़ा सा छोटा अगर करें तो इसको लिख सकते हैं 4 5 या 20, 4 3 या 12 रूट 53, ये आएगा इंटू 2, थोड़ा सा सही करके रूट 53 इंटू रूट 4, यही बना, यानी ये हो गया 2 रूट 53। अब हमें क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे, तो एक बार छोड़, ये रूट 5 है, ये 2 इंटू रूट 53 है, ये रूट 5 इंटू रूट 53 है। तो क्या किसी भी दो का सम इक्वल आएगा क्या, देखो यहाँ रूट 5 इंटू रूट 53 है, यहाँ 2 इंटू रूट 53 है, यानी इसको मैं रूट 4 लिख सकता हूँ ऐसे। अब ये रूट 4 इंटू रूट 53, ये रूट 5 इंटू रूट 53, और ये है ओनली रूट 5। अब आप चेक करके देखिए क्या ये डिस्टेंस इक्वल आएगा, आई थिंक ये इक्वल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू हमारी हुई है 2.15, रूट 53 की वैल्यू हम मान लेते हैं अप्रोक्स 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, यानी ये 2 इंटू अप्रोक्स मान लो वैल्यू हमने मानी इसकी 7.3 मान लेते हैं, 73 का स्क्वायर कितना होता है एक बार चेक कर लेते हैं, 921, ये अप्रोक्स आ गया 53.29, तो अप्रोक्स हम 7.3 मान सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 2.15 इंटू 7.3। अब आप चेक कीजिए, ये हो जाएगा 14.6, ये हो गया 2.15, और ये हो जाएगा 215 इंटू 7.3, 215 इंटू 7.3 कर रहे हैं तो ये आ गया 15, 3 और 1 4, 3 2 जा 6, ये आ गया हमारा 7 5 जा 35, 3 कैरी 0, 1 कैरी 15, ये अप्रोक्स आ जाएगा 5965, 15.69, ये आया 15.69। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये अप्रोक्स आएगा 16 पॉइंट कुछ। तो क्लियर कट लग रहा है कि इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ABC आर नॉन कोलिनियर। क्या लिखेंगे, एक बार वापस से चेक कर लेना आप इस क्वेश्चन को,
मैंने रफ आइडिया से लिया, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिए। आप कैलकुलेटर से एक बार एग्जैक्ट वैल्यूज देख लेना कि √53 की क्या आती है, √5 की क्या आती है, और 53 रूट और मतलब √265 की एग्जैक्ट वैल्यू चेक करनी है आपको, क्या आएगी। आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चेक करेंगे और 212 की एग्जैक्ट वैल्यू चेक करेंगे, √5 की एग्जैक्ट वैल्यू चेक करेंगे। इन तीनों की वैल्यूज देखना, इन दोनों का सम इक्वल टू ये आ रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यूज। ये हमने अप्रोक्सीमेट लिया है, कई बार अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू चेक करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये 3 पॉइंट्स हमें दिए हैं ए बी सी, हमें चेक करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है क्या। तो देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल की आपको पता है खूबी क्या होती है, इसकी दो साइड्स इक्वल होती है। तो हमें चेक करना है पहले तो क्या दो डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं, उसके बाद हमें ये भी चेक करना है कि ये ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो पहले तो साइड्स निकाल लेते हैं, फटाफट बताओ ए बी की कितनी आ जाएगी। 6 - 5 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस माइनस प्लस 2 4 + 2 6 का स्क्वायर 36। ये कितना आ गया हमारा √37। इसी तरीके से बताइए बीसी कितना आ गया। 7 - 6 1 -2 -4 यानी 6 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया √37। और तीसरा निकाल लेते हैं एसी। एसी की वैल्यू आ जाएगी 7 - 5 2 का स्क्वायर 4 -2 + 2 0 का स्क्वायर 0, ये कितना आ गया हमारा 2। अब देखिए तीन साइड जो ट्राइंगल की आई हैं वो ये आई हैं, इससे क्लियर कट हमें पता चल रहा है कि दो साइड इक्वल है, इसका मतलब आइसोसेलेस तो हो सकता है। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। ट्राइंगल बनने के लिए क्या कंडीशन बताई थी, अगर तीन साइड है ट्राइंगल की तो किसी भी दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। क्या इन दोनों का सम 2 से बड़ा है, बिल्कुल है। इन दोनों का सम इससे बड़ा है, बिल्कुल है। इन दोनों का सम इससे बड़ा है, बिल्कुल है। इसका मतलब क्या बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। दोनों चीजें प्रूव कर ली हमने, पहले दोनों साइड इक्वल भी दिखा ली और ये प्रॉपर्टी भी हमने लगा दी जिससे पता लगता है कि ये ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, in a classroom 4 friends are seated at a points ABCD as shown in figure, don't you think ABCD is a square। हमें ये चेक करना है कि ये जो 4 पॉइंट हैं ABCD, ये लोग जो बैठे हैं क्या ये एक स्क्वायर बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर कट हमें रोज और कॉलम्स दिए हुए हैं, तो रोज और कॉलम्स को मानते हुए हम इनके क्या है कोऑर्डिनेट लिखेंगे। जल्दी से बता दीजिए ए का कोऑर्डिनेट क्या है। तो ए का हम चेक करेंगे तो देखो 3 4, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3, 4 दिख रहा है आपको। चलिए बी के कोऑर्डिनेट बताइए जल्दी से। बी के कोऑर्डिनेट है 6, 7, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे 6, 7। चलिए इसी तरीके से सी के बताइए 9, 5, डी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 9, 5। और डी के बताइए जल्दी से, डी के हो गए 6, 1, डी के कोऑर्डिनेट क्या है 6, 1। ये चारों के हमारे कोऑर्डिनेट आ गए हैं। किसी को भी स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या चारों साइड्स इक्वल हैं, और उसके बाद हम पता करेंगे क्या डायगोनल्स का डिस्टेंस भी इक्वल है। दोनों काम करके देखेंगे। तो फटाफट पहले ए बी की वैल्यू निकाल दो जल्दी से। ए बी का डिस्टेंस क्या होगा फटाफट बताइए। तो देखिए 6 - 3 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 7 - 4 यानी 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये कितना बन गया 3√2। इसी तरीके से बताइए जल्दी से, ये भी हो गया तो बीसी बताइए। बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 - 6 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 - 7 2 का स्क्वायर 4। ये कोऑर्डिनेट हमने गलत लिख दिया, देखिए यहाँ पे ये 9, 5 नहीं है, थोड़ा सा देखने में गलती कर दिया हमने, ये 9 और 4 है, इसी वजह से ये गड़बड़ हुई है। तो अब बताइए एग्जैक्टली 9 - 6 3 का स्क्वायर 9, 4 - 7 -3 का स्क्वायर
9, यानी कि कितना हो गया 3√2। आगे सी डी बताइए फटाफट। 9 माइनस 6 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया 3√2। ऐसे ही आप डी ए बता दीजिए फटाफट। डी ए की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 3√। क्या चारों डिस्टेंस इक्वल आ रही है, चारों साइड इक्वल आ रही है, ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों इक्वल है, इसका मतलब हम कह सकते हैं हाँ ये स्क्वायर हो सकता है। पर कंफर्मेशन कब देंगे, जब डायगोनल्स की लेंथ भी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो जल्दी से ए सी की वैल्यू बताइए, डायगोनल की वैल्यू बताइए। ए से सी हमारा हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर 0 √36 हमारा हो गया 6। इसी तरीके से बी डी बताइए फटाफट। बी डी की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 6 0 प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, ये कितना आ गया 6। तो डायगोनल भी इक्वल है, चारों साइड भी इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। यस, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। इजी था क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेट हमें रो और कॉलम्स को देख के बताना था। ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस, चारों के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे, डिस्टेंस निकाली, देन डायगोनल की डिस्टेंस निकाली, ये चारों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो क्या हो गया, ये हमारा एक स्क्वायर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th नंबर। Name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give reasons for your answers। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर पे आप स्टार लगा लीजिए जल्दी से। हमें पता करना है कि क्या एबीसीडी से क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं बन रहा, और अगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये हमें बताना है। तो ये 4 पॉइंट्स है आपके सामने पहले में, तो आप फटाफट क्या करेंगे, इनको एबीसीडी मानते हुए डिस्टेंस निकालेंगे। तीनों में से कोई भी एक मैं करवा देता हूं, बाकी 2 आप खुद ट्राई करेंगे। बताइए कौन सा करना है। मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल मुझे इसमें दिख रहा है 2nd नंबर। चलिए 2nd नंबर हम ट्राई कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमें दे रखी है -3 5 फिर 3 1 0 3 -1 -4। तो इनको अगर मैं ABCD मान लूं आपके सामने कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो जल्दी से A से B का डिस्टेंस बता दो। ए से बी का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 माइनस 5 यानी कि -4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो गया 36 46 56 यानी कि 52 √52 लिख देते हैं एक बार इसको। इसी तरीके से जल्दी से बी से सी का बताइए। 0 माइनस 3 9, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो गया √13। अगला सी डी बताइए फटाफट। -1 और 0 का स्क्वायर 1, -4 और -3 का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर 49, ये क्या बन गया हमारा √50। और लास्ट में मैंने निकाला डी ए, तो डी ए की वैल्यू क्या आ गई -1 और +3, 2 का स्क्वायर 4, -4 -5 यानी कि -9 का स्क्वायर 81, ये क्या बन गया √85। क्या हमने सही कैलकुलेट किए हैं सारे, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 3 और 3 6 का 36, 1 और 5 4 का 16, 36 और 16 हमारे होता है 52। ओके 0 3 का 9, 3 और 1 2 का 4, ये हो गया √13। ठीक है, -1 0 का 1, -4 -3 -7 का 49। ओके -1 प्लस का 3 2 का स्क्वायर 4, -4 -5 9 का स्क्वायर 81। ओके ये चारों हमने निकाल लिए। अब जरा इनको देख के मुझे बताइए क्या कोई भी साइड इक्वल आई है, नहीं आई है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ABCD जो है वो क्या है, जल्दी से बताइए। ABCD क्या चीज बनी है हमारी, क्या ये स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा, क्या ये रेक्टेंगल बन रहा है, नहीं बन रहा, क्या पैरेललोग्राम बन रहा है, नहीं बन रहा, कोई भी साइड इसकी इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं
ए बी सी डी बी सी डी ए ये सब मिलके क्या बनेंगे, ये एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बनेगा मेरे ख्याल से। चेक करके देख सकते हैं क्या हम इसको? चलिए ग्राफ में बना के दिखाता हूं आपको मैं, यही वाली चीज आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये क्या बन रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने लिखा -3 और 5। -3 पहले इसके नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए पहला पॉइंट है -3 और 5, ये -3 और ये 5, यहाँ हमारा पॉइंट बना है ए। सेकंड पॉइंट है 3,1, ये बन गया 3,1, ये हमारा है बी। नेक्स्ट है 0,3, 0,3, ये हमारा है सी। और लास्ट है -1 -4, -1 -4, ये हमारा है डी। तो आप मुझे बताइए ये क्या बन रहा है? क्या ये कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? अजीब सी कुछ चीज नहीं बन गई है? देखिए इसको हमने यहाँ मिलाया, इसको हमने यहाँ मिलाया और इसको हमने यहाँ मिलाया। अब ये इस लाइन पे आ भी सकता है, नहीं भी, ये अपना रफ डायग्राम है, तो माइट भी ये क्वाड्रिलेटरल बने या नहीं बने हम कुछ भी नहीं कह सकते। पर ये श्योर है ना तो स्क्वायर बना है ना रेक्टेंगल बना है। साइड से सिर्फ हमें इतना ही क्लियर हो रहा है कि ये क्या नहीं बन रहा है, मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल या रोम्बस ऐसी कोई भी चीज नहीं बन रहा है। हो सकता है ये ट्राइंगल बन रहा हो सकता है ये कुछ और बन रहा हो, ये हम कंफर्म नहीं है कि ये वाला पॉइंट इस लाइन पे आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये एक रफ डायग्राम है। आप इसको एग्जैक्टली ग्राफ पेपर पे बनाओगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ए बी को जहां हम ज्वाइन करेंगे वहां पे सी आएगा या नहीं आएगा। या दूसरा तरीका इसको चेक करने का होता है, वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि ए से बी की लाइन की इक्वेशन निकालेंगे और उस इक्वेशन पे हम ये सेटिस्फाई करेंगे कि सी पॉइंट उस लाइन पे आएगा या नहीं आएगा। अभी आप सिर्फ ग्राफ पेपर पे बना के ड्रॉ करके ही चेक कर सकते हो कि ये सी ए बी पे होगा या नहीं होगा। तो हम क्लियर कट कह सकते हैं कि ये कुछ भी नहीं बन रहा है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा जो हम जानते हैं, ना तो स्क्वायर बनेगा, ना रेक्टेंगल बनेगा, ना पैरेललोग्राम बनेगा, ना रोम्बस बनेगा। इन चारों में से तो ये कुछ भी नहीं बनेगा। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसमें से लास्ट वाला और करके बता देता हूं, इसको फटाफट देख लीजिए। चलिए पहले इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करके देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए क्या बनने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमने 7/7 का हमने ग्राफ बना लिया है। इसके अंदर पहला पॉइंट डिनोट करते हैं हम जल्दी से। देखो पहला है 4 5, ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 और ये हो जाएगा हमारा 5, ये बन गया हमारा पॉइंट ए। सेकंड है 7,6, ये हो गया 7 और ये हो गया 6, ये पॉइंट हो गया हमारा बी। नेक्स्ट है 4 3, ये 4 ये 3, ये हो गया हमारा सी। नेक्स्ट है 1 2, ये है 1 ये है 2, ये हो गया हमारा डी। अब आप बताइए ये क्या चीज बन रहा है? अगर मैं इसको ज्वाइन करके दिखाऊं आपको तो ये कुछ ऐसी चीज बन रही है। देख, क्या आपको दिख रहा है ये क्वाड्रिलेटरल? ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये। चलिए चेक करते हैं कि ये एक्चुअल में क्या चीज बना है, वो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ही पता कर सकते हैं। तो जल्दी से ए बी का डिस्टेंस निकाल दो फटाफट। ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हमारा आ जाएगा √7 - 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 - 5, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये हो गया √10। जल्दी से बी सी फाइंड आउट करो। 4 - 7, 3 का स्क्वायर 9, 3 - 6 9, ये हो गया 3√2। सी डी निकालिए जल्दी से। 1 और 4 3 का 9, 2 और 3 1, कितना आ गया ये हमारा √10। और इसी तरीके से जल्दी से डी ए फाइंड कर लीजिए। डी ए हमारा क्या हो जाएगा? 1 - 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 - 5, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया ये 3√2। देखिए दिखने में भी लग रहा था ये दोनों साइड इक्वल होंगी और ये दोनों साइड क्या होंगी? इक्वल। ऐसा ही हो गया। देखो ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है,
ए बी और सी डी इक्वल है और ए डी और बी सी इक्वल है। तो ये क्या बना, जल्दी से बताइए। अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो हम क्या कह सकते हैं, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो या तो ये पैरेललोग्राम बनेगा या ये रेक्टेंगल बनेगा। अब हमें ये क्लियर कट करना है कि क्या ये पैरेललोग्राम है या ये रेक्टेंगल है। ये कैसे पता लगा सकते हैं हम, ये ऐसे पता लगा सकते हैं। देखिए आपको रेक्टेंगल का फिगर भी पता है, ऐसा होता है, और पैरेललोग्राम कैसा होता है, ऐसा होता है। अब आप ये बताइए, ये डायग्राम देख के तो आप क्लियर हो कि ये एक पैरेललोग्राम है, पर हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए अगर ये रेक्टेंगल होता तो इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल के इक्वल होता या नहीं होता, जल्दी से बताइए। या दूसरा तरीका ये मैं बता सकता हूं कि रेक्टेंगल के अंदर दोनों डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, और पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है, अनइक्वल होती है। तो जल्दी से डायगोनल की लेंथ बता दीजिए आप मुझे, जल्दी से बताइए डायगोनल की लेंथ क्या क्या आने वाली है यहाँ पे। अगर डायगोनल की लेंथ इक्वल आई तो ये रेक्टेंगल है, अनइक्वल आई तो ये पैरेललोग्राम है। तो जल्दी से AC की वैल्यू बताओ। AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 4 0, 3 - 5 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना आ गया 2। इसी तरीके से BD बताओ जल्दी से। BD हो जाएगा 7 - 1 6 का स्क्वायर 36, 6 - 2 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ गया √52। देख लीजिए डायगोनल्स दोनों क्या आई है, अनइक्वल आई है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है, हमारा एक पैरेललोग्राम है। इस तरीके से हम क्लियर कट आंसर बता सकते हैं, और ग्राफ में देख के तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या बनने वाला है। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, बाकी दो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो ग्राफ में भी बना के देखना है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको ग्राफ में बनाना, और ऐसे सॉल्व करना भी आपको है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। देखिए एक्स एक्सिस पे पॉइंट पूछ रहा है। हमने बात की थी अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा तो क्या होगा, y 0 हो जाएगा। चलिए दोनों पॉइंट मैं आपको समझाने के लिए ग्राफ पे डिनोट कर रहा हूं। 2, -5 कहाँ होगा, ये 2 है और ये -5 है, यहां ले सकते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, दूसरा पॉइंट है -2, 9, ये -2 है और ये यहां कहीं जाके क्या होगा 9 होगा। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो कहाँ ज्वाइन होगा, ये इस तरीके से कहीं ज्वाइन होंगे। हमसे ये पूछना चाह रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बताना है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, इस पे कोई पॉइंट बताना है जहां से इन दोनों के डिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट मान लेते हैं P, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x, 0, क्योंकि y एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो ये हमारा पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है। तो हमें क्या पता करना है, हमें PA और PB की डिस्टेंस क्या करनी है, इक्वल करनी है। तो जल्दी से बता दो PA क्या हो जाएगा, PA की वैल्यू निकालें तो x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर, इसका भी क्या कर लें, रूट कर लेते हैं। और PB की वैल्यू बताओ जल्दी से। PB की वैल्यू हो जाएगी x - +2 प्लस 0 - 9 का स्क्वायर, इसका भी क्या हो गया रूट। और हमें पता है PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है। तो PA इक्वल टू PB करना है तो जल्दी से कर दो, दोनों रूट खत्म कर देंगे, सीधा स्क्वायर कर लूं इसका मैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू, इसका स्क्वायर कीजिए, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस ये हो गया हमारा 9 9 जा 81। तो देखिए एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, ये -4x इधर जाएगा तो कितना बना देगा 8x, और ये 81 और 4 हमारा हो गया है 85। ये 85 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना बनाएंगे 25। देखो 4 से 4 भी उड़ा देते हैं, इसका किस्सा भी खत्म। अब बच गया हमारा 81 में से 25 उड़ा दीजिए, कितना बचेगा 81 - 25,
ये कितना आ गया 56 आ गया, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि 81 इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7। कहने का मतलब है ये जो हमारा P पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए -7,0, यानी कि x पे यहां जाके कोई पॉइंट होगा ये यहाँ पे -7,0, ये पॉइंट होगा हमारा P, और इस P पॉइंट से क्या होगा P से PB और P से PA, ये दोनों डिस्टेंस क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए। ये चीज समझ में आ गई। ये पॉइंट P ऐसा है जहां से PB और PA क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या निकले -7,0। एक्स एक्सिस पे है तो y तो कंफर्म थे हम 0 होगा, x का कोऑर्डिनेट हमने सॉल्व करके फाइंड कर लिया। इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपको बस ये समझना है कि अगर x एक्सिस पे है तो y 0 और y एक्सिस पे है तो x 0, इतना सा बस आपको ध्यान रखना है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, find the values of y for which the distance between points this and this is 10 units। देखिए इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट्स है, तो PQ का डिस्टेंस क्या होगा जल्दी से बता दो, √2 - 10 यानी 8 का स्क्वायर 64 -3 - y इसका स्क्वायर, ऐसा ही लिखेंगे। मैंने इसको x2 y2 मान लिया, आप उधर से करते तो भी आंसर यही आना है, चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और PQ की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 10, तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं रूट के अंदर ही एक बार। ये हो गया 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये समझ में आया आपको मैंने कैसे लिखा है? देखो ये माइनस का a और माइनस का b है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2ab। ये चीज समझ में आई। इसी को अगर थोड़ा सा मैं इजी करता आपके लिए तो आपको शायद ऐसी तकलीफ नहीं होती। चलो दूसरे तरीके से करके बताता हूँ इसी को। 10 - 2 क्या हो जाएगा प्लस y माइनस माइनस प्लस 3। अब आपको शायद थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ये 8 का स्क्वायर हो गया 64, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। पहले भी यही लिखा था मैंने, अब भी यही लिखा है, पर आपको समझ में इससे ज्यादा आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हो गया 100 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 कितना हो गया 73। ये 100 को हम इधर ले गए तो क्या बन गया हमारे सामने y स्क्वायर प्लस 6y माइनस इन दोनों का डिफरेंस आ गया हमारा 27 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, यानी 6 के ऐसे दो मल्टीपल बताइए जिनको जोड़ने से 6 आए और मल्टीप्लाई करने से 27 आए, यानी 9 और 3, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से तो 27 बन जाएगा और ऐड करने से 6 बन जाएगा, यानी प्लस का 6 बनाना है तो ऐसे समझिए y की वैल्यू हम क्या मानेंगे प्लस का 9 और माइनस का 3, ये दो चीजें हमने मानी। तो ये क्या बनेगा, देखो 6y की जगह मैं क्या लिख रहा हूं y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। 6y को मैं क्या लिख सकता हूं 9y माइनस 3y। इन दोनों में से मैंने y कॉमन लिया तो क्या बच गया जल्दी से बताओ, ये बच गया y प्लस 9, और इन दोनों में से मैंने -3 कॉमन लिया तो क्या बच गया y प्लस 9। आगे देखिए इसको सॉल्व करना है तो y प्लस 9 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया y माइनस 3 और इक्वल टू क्या है 0। दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब या तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई -9, या फिर y माइनस 3 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 3, यानी y की वैल्यूज हमें क्या मिली है -9 या प्लस का
3। ये दो वैल्यूज मिली है हमें y की, जो ये बताते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 10 यूनिट्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इफ q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। देखिए ये वापस वैसा ही क्वेश्चन आ गया है जैसा पिछला क्वेश्चन था, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, ये इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि QP इक्वल टू QR हो जाएगा। ये पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि QP इक्वल टू QR हो जाएगा। तो जल्दी से QP की डिस्टेंस इक्वल टू QR की डिस्टेंस रख दीजिए। तो क्या बन जाएगा ये 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 -1 इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR निकाल लेते हैं, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करके रूट खत्म, ये हो गया 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू ये हो गया x स्क्वायर प्लस 25 से 25 कैंसिल, x स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम इसको जब भी स्क्वायर होता है तो वैल्यू एक्चुअल में क्या आती है, प्लस माइनस दोनों आती है, यानी x की वैल्यू प्लस और -4 दोनों काम कर सकती है यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, तो क्या आप QR और PR की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। QR की कैसे निकलेगी, देखो QR की तो हमने निकाल ही रखी है, ये रही QR की डिस्टेंस, QP इक्वल टू QR। तो QR की डिस्टेंस तो हमने निकाली थी, अभी x की जगह हम क्या रख देंगे, जैसे ही हम 4 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 16 प्लस 25, ये क्या बन जाएगा 16 प्लस 25, यानी कि ये आ गया √41। दूसरी डिस्टेंस हमें निकालने के लिए कह रहा है किसकी, PR की, तो PR की डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 यानी 1 का स्क्वायर, 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर, यानी 81 प्लस 1 कितना हो गया √82 हो गया है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, मैंने सिर्फ +4 मान के निकाली है, अगर आप -4 मान के निकालोगे तो अलग वैल्यूज आएगी, जैसे भी आपको निकालना आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10th क्वेश्चन है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखो इसको मैंने P माना, इसको A माना, इसको B माना, इन दोनों पॉइंट से वो इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, PA इक्वल टू क्या हो जाएगा PB। तो जल्दी से PA और PB की डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, PA की डिस्टेंस निकालेंगे तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर का रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ रूट खत्म किया, स्क्वायर कर दिया, इसका सॉल्व किया तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है ये चीज। अब देखो क्या कट पिट रहा है, उसको काट दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, अब एक्स और वाई एक साइड कर लेना है। देखो माइनस का 6x उधर जाएगा तो क्या बचेगा 6 प्लस 6 12x, और इधर माइनस का 12y है और इधर माइनस का 8y है, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 12 बनेगा, 12 माइनस 8 क्या बचेगा 4y। अब कुछ कट पिट रहा है तो इधर से उड़ा दो, देखो 9 से 9 गया और क्या बचा, यहां बचा 36, यहां पे है 16, 16 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा इधर 20। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारा 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 3x प्लस ये 4 इधर डिवाइड मार दिया तो कितना आ गया 5। ये x और y के बीच में हमें रिलेशन मिला है कि 3x प्लस y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, और हमसे क्या पूछ रहा था, ये रिलेशन ही पूछ रहा है, x और y के बीच में क्या रिलेशन है 3x प्लस y इक्वल टू 5, ये हमारा रिलेशन आ गया।
तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, ये 3 पॉइंट से पी ए इक्वल टू पी बी रखना है और इसको सॉल्व करना है, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन सीधा सीधा सॉल्व होके आ जाएगा। चलिए, तो एक्सरसाइज 7.1 हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आज हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन फॉर्मूला और उसका जो भी यूज है वो हम देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बड़ी इजी एक्सरसाइज है और इसका एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, तो इसको कम से कम आपको 2 बार ट्राई करना है। एक बार वीडियो देखना है, फिर खुद भी वापस से सॉल्व करना है। 2 बार जब आप करेंगे तभी ये आपका एकदम पक्का हो जाएगा, फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।